हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी PYQ से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। GK GS के मैं उन्हीं 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो इंडियन आर्मी के पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में जो 30 जून से लेकर 10 जुलाई 2025 के बीच में होने वाला इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट यह है हमारा। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यह वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए क्यों मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अगर कुछ भी नया अपडेट करूँगा अपने चैनल पर या इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम में कुछ भी नया अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में जाकर आराम से वीडियो को देख सकते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हमारे सिंगापुर में की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 2, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के दौरान भारत में शासन किया था? तो 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था हमारा कैनिंग, जो कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कैनिंग 1857 के दौरान भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। प्रश्न संख्या 3, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य या मोट्टो क्या है? भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य या मोट्टो वह हमारा सेवा परमो धर्मः। सेवा परमो धर्म। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सेवा परमो धर्म है। और प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, परमवीर चक्र से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? तो जो हमारा परमवीर चक्र है इससे सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सम्मानित किया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। और भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार वह हमारा परमवीर चक्र है और भारत का सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार वह भारत रत्न है। प्रश्न संख्या 5, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय हमारा किस युद्ध से संबंधित है? तो वह है हमारी गोवा मुक्ति संग्राम। गोवा मुक्ति संग्राम जो पुर्तगालियों को डंडों से पीट कर हम लोग भगाए थे, उसी से संबंधित है हमारा ऑपरेशन विजय। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 6, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च सैन्य सम्मान वह है हमारा परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र है यह भारत का
सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। और अगर कहेगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वह है हमारा भारत रत्न। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, परमवीर चक्र। प्रश्न संख्या 7, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुई थी? तो कारगिल युद्ध हमारी जो है सन 1999 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1999। प्रश्न संख्या 8, भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय सेना का जो हमारे प्रमुख है वह राष्ट्रपति होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, भारतीय सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 9, कौन सी रेजिमेंट गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे आगे मानी जाती है? तो गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे आगे कौन सी भारत की रेजिमेंट मानी जाती है? तो वह है हमारी गोरखा रेजिमेंट। जो कुर्की लेकर चलते हैं वो गोरखा रेजिमेंट से होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, गोरखा रेजिमेंट। प्रश्न संख्या 10, भारतीय सेना में सर्जेंट किस पद के समकक्ष होते हैं? जो सर्जेंट होते हैं यह किस पद के समकक्ष होते हैं भारतीय सेना में? तो वह हमारे NCO के समकक्ष होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, NCO। प्रश्न संख्या 11, ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र में किया गया था? तो जो हमारा ऑपरेशन मेघदूत है यह किस क्षेत्र में किया गया था? तो यह था हमारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा को लेकर। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना ने चलाया था, जिसके तहत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा भारतीय सेना ने कर लिया। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। प्रश्न संख्या 12, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 15 जनवरी। प्रश्न संख्या 13, ब्लैक कैट कमांडो किस बल से संबंधित है? जो ब्लैक कैट कमांडो है यह हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, NSG। प्रश्न संख्या 14, इंसास राइफल का पूर्ण रूप क्या है? जो यह लिखा है INSAS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है आप लोग हमको कमेंट में बताइए। सॉरी, मैं कमेंट में नहीं इसको देने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए हार्ड हो सकता है। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। जो यह इंसास है INSAS का जो पूरा नाम है वह इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल सिस्टम। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन जो होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड असॉल्ट सिस्टम। इंसास का पूरा नाम है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 15, भारतीय सेना में पैरा एसएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो जो हमारी पैरा एसएफ है, पैरा स्पेशल फोर्स, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो वह कोई अगर विशेष अभियान चलाना है तो पैरा स्पेशल फोर्स मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। दोस्त, आप लोगों को पता होगा आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ इकट्ठा कर देता है। और कमेंट भी लाइक करना मत भूलिए दोस्त।
सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लीजिए। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 17, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत या लीवर होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 18, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पावर या शक्ति का मात्रक हमारा वाट होता है। पावर या शक्ति का मात्रक वाट होता है। और विद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। और ओम का नियम V बराबर IR ओम्स लॉ होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एम्पियर। प्रश्न संख्या 19, डायनेमो किस ऊर्जा में बदलता है? तो जो डायनेमो है यह हमारा मुख्य रूप से जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मुख्य रूप से डायनामो हमारा बदलता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में डायनामो परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 20, DNA की संरचना की खोज किसने की थी? तो DNA की संरचना की खोज हमारे वाटसन और क्रिक ने की थी। और DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, वाटसन और क्रिक। प्रश्न संख्या 21, पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। और जो भोजन का परिवहन होता है पादपों में वह फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में या पादपों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, जाइलम। प्रश्न संख्या 22, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से हमारा विटामिन डी प्राप्त होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इससे रिकेटस रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन बेरी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रतौंधी या ब्लाइंडनेस इससे रोग होता है। विटामिन के टोकोफेरॉल का रासायनिक नाम है और इससे संबंधित रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी। प्रश्न संख्या 23, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान 7 होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी। और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 24, सबसे हल्का गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हमारी कौन सी है? सबसे हल्की गैस हमारी हाइड्रोजन गैस है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 25, लहसुन की तीव्र गंध किस कारण से होती है? लहसुन की तीव्र गंध
किस कारण से होती है? तो जो सल्फर यौगिक होता है इसकी मौजूदगी के कारण लहसुन की तीव्र गंध होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सल्फर यौगिक। प्रश्न संख्या 26, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। प्रश्न संख्या 27, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहा या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एनीमिया। और हड्डियों में कमजोरी विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रक्तचाप विटामिन के की कमी के कारण होता है, लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एनीमिया। प्रश्न संख्या 28, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो वह है हमारा लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस है यह हमारा दूध को दही में बदलने का प्रमुख कार्य करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, लैक्टोबैसिलस। प्रश्न संख्या 29, किस धातु का प्रयोग दांतों की फिलिंग में होता है? वह कौन सा धातु है जिसका दांतों में प्रयोग फिलिंग करने के लिए होता है? तो वह है हमारा पारा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, पारा। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यह जो हमारा प्रश्न संख्या 30 है इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर लीजिए दोस्त। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।